दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट युगेंद्र सिंह आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल लॉ वन शुड नो में। आज मैं एक नया टॉपिक कुछ बैंक से रिलेटेड आपको बताना चाह रहा हूं। दोस्तों हम लोग सभी की लोन की ज़रूरत पड़ती है कभी ना कभी लाइफ में, और हम लोग पर्टिकुलर बैंक या एचएफसी या एनबीएफसी में जाके अपने लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं बिना ये जाने कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कंडीशंस क्या है और वो क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। हम जल्दी से एक या दो बैंकों में जाके अपना डिसाइड कर लेते हैं और लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदेह होता है लॉन्ग टर्म में। कैसे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट्स में भी कम होगा, आपको 1% तो बहुत ज़्यादा होता है, 0.5% का भी अगर लोन रेस्ट आपको उसमें ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो वो ओवर द टाइम इन द ईयर्स कमिंग, जो पूरे साल आप जब तक देते रहेंगे, वो कई लाखों में बन जाएगा। तो उसमें 0.5%, 0.25% भी बहुत मायने करता है जब भी आप लोन लें। तो आप जब भी कभी लोन के लिए जाएं किसी बैंकिंग एचएफसी या एनबीएफसी कंपनी में, तो सिर्फ उसी पे डिपेंड ना करें। आप कम से कम 5-7 कंपनी, बैंक और इनमें जाके आप अच्छे से उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंडीशंस ऑफ लोन, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये सारा आप लिख के राइट डाउन करके लिख कर आ जाएं, और फिर उसमें प्लस एंड माइनसेस चेक करें घर पे आके, और तभी डिसाइड करें कि कौन सी कंपनी आपको बेस्ट लो इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन दे रही है। दूसरा, आप अपनी रिपेइंग कैपेसिटी ज़रूर देखें। आपकी रिक्वायरमेंट अगर कम की है तो आप ज़्यादा लोन ना लें, क्योंकि ज़्यादा लोन का मतलब है आपका रिपेइंग करने का उसका पीरियड ज़्यादा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा उसको पेमेंट करना होगा और उसको आपको नुकसान होगा। और तीसरा, जब भी आप सेलेक्ट करें तो टेन्योर ऑफ लोन, यानी कितने साल में आप उस लोन को चुकाएंगे, वो हमेशा जितना हो सके कम से कम ईयर्स का सेलेक्ट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टेन्योर बढ़ाएंगे उतना आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा, यानी आपका लोन पे जितना इंटरेस्ट जाएगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप लोन लेने जाएं, और हमेशा चेक करें कि कौन सी कंपनी, कौन सा बैंक आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। इसमें बड़ी सावधानी की ज़रूरत है, और बोरोइंग करते वक्त ये ना सोचें कि भाई आज ये लोन मिल रहा है चलो ज़्यादा ले लेते हैं। कभी ना लें, कम लें, जितनी आपकी ज़रूरत है उतना ही लोन लें। तो ये चीज़ आपको आने वाली मुसीबतें, कल की जो प्रॉब्लम आपको आने वाली हैं, उनसे आपको बचा सकती हैं, और आपका लोन भी आप आराम से चुका सकते हैं। तो दोस्तों छोटी सी बात थी, लेकिन ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी ज़रूरी हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे तो आपको इससे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि लोन्स आप जब लेते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट्स वो क्या क्या मांग रहे हैं उसमें आप ज़रूर देखें, क्योंकि जो बैंक्स और एनबीएफसीज और एचएफसी लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन जो एचएफसी और एनबीएफसीज वो कर देती हैं। अगर आप बैंक से मांगेंगे, सरकारी बैंक हैं तो उनका अपना फिक्स्ड तरीका होता है। प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा बहुत वो आपसे नेगोशिएट कर सकते हैं, कुछ और सिक्योरिटी मांग के आपको वो लोन दे सकते हैं। इसी तरह से एनबीएफसी और एचएफसी भी आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर और कंसिडर कर लें जब आप लोन ले रहे हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी कुछ काम आएगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर।